जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे सिनैप्स के बारे में। तो सिनैप्स बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक कनेक्शन होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। और ये जो माइक्रोस्कोपिक कनेक्शन या गैप जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान में होता है, इसमें किसी तरह का भी साइटोप्लाज्मिक इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक विदाउट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के दो न्यूरॉन्स के दरमियान में माइक्रोस्कोपिक गैप है, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है? बेसिकली हम जानते हैं कि हमारे तमाम न्यूरॉन जो है दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसकी एग्जांपल छोटी सी हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ही गर्म इस्त्री को हमारा हाथ लगता है तो हम अपना हाथ फ़ौरन पीछे खींच लेते हैं। तो बेसिकली गर्म इस्त्री के जो टेम्परेचर है वो हमारे सेंसरी जो नर्व सेल्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं, और ये मैसेज जो है इंटर न्यूरॉन्स को दे दिया जाता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स के दरमियान में कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा, और ये कनेक्शन जो है सिनैप की सूरत में होता है। इसी तरह इंटर न्यूरॉन जो है मोटर न्यूरॉन के साथ जुड़ाव करते हैं ताकि इफेक्टर्स अपना इफेक्ट शो कर सकें। तो इंटर न्यूरॉन्स का मोटर न्यूरॉन्स के साथ जो कनेक्शन है वो न्यूरॉन्स की मदद से होगा। तो एक न्यूरॉन क्या होता है? बेसिकली जब हम एक न्यूरॉन की बात करते हैं तो उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सॉन होता है। डेंड्राइट वो एरिया होता है जो इम्पल्स भेजता है टूवर्ड द सेल बॉडी, और एक्सॉन वो एरिया होता है जिसकी तरफ सेल बॉडी से इम्पल्स जाती है। दरमियान में इन दोनों टर्मिनल्स के डेंड्राइट और एक्सोनल एरिया के दरमियान में सेल बॉडी होती है। तो इस तरह हम एक टिपिकल न्यूरॉन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ाव के लिए एक तरफ एक्सॉन का एरिया होता है, मतलब एक्सॉन हम कह सकते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास डेंड्रॉन होता है या डेंड्राइट होता है। तो इस तरह ये दोनों एक्सॉन और डेंड्राइट आपस में मिलते हैं और इनके दरमियान में एक माइक्रोस्कोपिक जो है गैप डेवलप होता है, जिसको हम सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, या आप इसको आम तौर पे हम इसको सिनैप्स कहते हैं। सिनैप्टिक क्लेफ्ट और सिनैप्स तकरीबन यही माइक्रोस्कोपिक गैप कहलाता है। तो इसमें अगर हम किसी केमिकल सिनैप्स और इलेक्ट्रिकल सिनैप्स दो तरह के होते हैं, तो हम अगर केमिकल सिनैप्स का जिक्र करें सबसे पहले, तो केमिकल सिनैप्स किस तरह का सिनैप्स होता है? तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि एक एक्सॉन दूसरे जो है डेंड्राइट के साथ मिल रहा है। तो बेसिकली इम्पल्स आती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल फॉर्म मतलब कि चार्ज की सूरत में इम्पल्स आती है, और जब ये चार्ज की सूरत में इम्पल्स आती है जिसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है जिसमें बाहर की तरफ जो है नेगेटिव चार्ज होता है और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो ही ये ट्रैवल करता है डाउन टू द एक्सोनल एरिया, तो सबसे पहले यहाँ पे कैल्शियम आयंस होते हैं, कैल्शियम गेट्स होते हैं। कैल्शियम गेट्स को ओपन कर दिया जाता है इन न्यूरॉन्स की मदद से, इन नर्व इम्पल्स की मदद से, और कैल्शियम यहाँ से रिलीज़ किए जाते हैं इनसाइड द सिनाप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, मतलब एक्सोनल के टर्मिनल के एरिया के अंदर कैल्शियम को रिलीज़ कर दिया जाता है। जब यहाँ पे कैल्शियम रिलीज होते हैं तो वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं सिनाप्टिक वेजिकल्स के साथ, जिनको हम बेसिकली ये वेजिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं। सिनाप्टिक वेजिकल्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स होते हैं जो डिफरेंट सेंसेशंस बॉडी के अंदर जनरेट करते हैं। तो ये कैल्शियम आयंस जब इन मेम्ब्रेन्स के साथ डिफ्यूज़ करते हैं तो जिसकी वजह से ये इनकी परमिबिलिटी बढ़ जाती है मेम्ब्रेन के साथ, मतलब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ इनकी परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे लेटर ऑन ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ कर दिए जाएंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आपको रेड डॉट्स नज़र आ रहे होंगे जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किए गए हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे जब भी रिलीज़ किए जाते हैं तो नेक्स्ट पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं। ये पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं। इन पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स के साथ इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की अटैचमेंट हो जाती है और दोबारा से इम्पल्स उसी तरह एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में जनरेट हो जाती है। मतलब ये कि सोडियम और पोटाशियम आयंस का इन्फ्लक्स चेंज होता है, और जिसकी वजह से बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह ये इम्पल्स जो ट्रैवल कर रही है वो इलेक्ट्रिकल से केमिकल में चेंज होती है और केमिकल से फिर इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है।
तो इस तरह ये इम्पल्स जो है 3 तरीकों से चल रही है, मतलब 3 स्टेप पे चल रही है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो इसको हम केमिकल स्नैप्स कहते हैं। फ़र्क ये है इसमें मोस्टली कि हम ये कहते हैं कि जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है इसमें 20 नैनोमीटर का गैप होता है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में बताया भी गया है कि यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट जिसका जो माइक्रोस्कोपिक गैप है सिनैप्स है वो 20 नैनोमीटर का होता है। मतलब कि अगर हम इसको कंपेयर करें इलेक्ट्रिकल सिनैप्स की निस्बत, तो उसके अंदर जो है यही जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट का जो मतलब एरिया होता है, गैप होता है 0.2 नैनोमीटर का होता है। मतलब यहाँ पे बहुत थोड़ा डिस्टेंस होता है दोनों स्नैप्स के दरम्यान में, माइक्रोस्कोपिक गैप जो होता है बहुत थोड़ा होता है। और यहाँ पे इसी थोड़े डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिकल स्नैप्स होती हैं वो फास्टली मूव करती हैं, तो एज़ कम्पेयर टू केमिकल स्नैप्स के। तो इलेक्ट्रिकल स्नैप्स जो होती है ये किस तरह वर्क करती है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा फिश जो होती है वो अपने प्रीडेटर को देख के फ़ौरन पीछे की तरफ भागना शुरू कर देती है, इसको डार्ट करना कहते हैं। तो जब वो तेज़ी के साथ जो है वो भागती है, तो इसका मतलब है ये उसकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल स्नैप्स की कंडीशन डेवलप हुई है, जिसकी वजह से उसको फ़ौरन जो है पीछे की तरफ मूव करना पड़ा, भागना पड़ा। और ये जितने भी प्रोसेस फ़ौरन एक्शन की फॉर्म में होते हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रिकल स्नैप्स है, जिसकी एग्जांपल जो है फिश का प्रीडेटर को देख के फ़ौरन पीछे भागना है। इस इलेक्ट्रिकल स्नैप्स में ये है कि यहाँ पे कोई भी केमिकल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिकल स्नैप्स ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है या इलेक्ट्रिकल में ही रहती है। तो इसलिए इसमें कोई केमिकल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी तरह नेगेटिव बाहर की तरफ और पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो अंदर की तरफ होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है ना वो मूव करता है डाउन टू द एक्सोनल एरिया। तो एक्सोनल एरिया के नेक्स्ट जो है वो डेंड्रॉन होता है, डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट की तरफ भी जब ये इम्पल्स जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में, तो यहाँ पे किसी तरह के केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं होते, बल्कि यहाँ पे फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है ना वो जनरेट कर दिया जाता है, जो इस यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यहाँ पे दोबारा जनरेट कर दिया जाए, तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे जो इम्पल्स है वो इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल चल रही है। अच्छा, अब दोबारा हम केमिकल स्नैप्स की तरफ आते हैं और हम एक बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की। तो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स होते हैं और ये रिलीज़ किए जाते हैं एट द एंड ऑफ एक्सोनल एंड पे, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये मुख्तलिफ तरह की सेंसेशंस देते हैं बॉडी के अंदर। चलें हम इस बात को समझते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स किस तरह की सेंसेशन देंगे। न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली हमें हमारे मूड को अच्छा भी करते हैं और हमारे मूड के जो है मोडेलिटीज़ को चेंज भी करते हैं। कभी हमारे मूड बहुत अच्छा हो जाता है, कभी हमारा मूड जो है नॉर्मल रहता है और कभी थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। तो इस तरह ये मोडेलिटीज़ जो है मूड के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होता है। इसी तरह कभी पेन का फीलिंग आना, तो ये भी न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होता है। कुछ चीज़ों का याद होना, खुश होना, भागना और अच्छी फीलिंग लेना, ये सारा जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होता है। इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे फ़र्ज़ करें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी बॉडी के अंदर बनते भी रहते हैं और कम भी होते रहते हैं, एज के मुताबिक डिपेंड करता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि हम ये कहते हैं कि आज हमें 20 की एज में नावल पढ़ने का शौक़ होता है और हमें उसकी वजह से बड़ा अच्छा मूड हमारा बेटर हो जाता है, मूड बेटर हो जाता है और हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। लेकिन हो सकता है कि 60 की एज में ऐसा ना हो, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स तब जो है कम हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि तब नावल पढ़ने से हमें वो जो इन्जॉयमेंट है वो नहीं मिल रही होगी। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के रिलेटेड होते हैं। जैसे नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, जैसे डोपामीन है जो हमारी बॉडी के अंदर जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर्स के तौर पे काम करता है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है हमारी बॉडी के अंदर हम उनको आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं, जैसे प्लेयर्स वगैरह जो है ना आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं। जैसे जब वो प्लेयर्स भाग में हिस्सा लेते हैं, दौड़ में हिस्सा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो नेचुरली कैपेबिलिटी होती है उनकी डेवलप होने की, वो तो एक बंदे ने प्रैक्टिस से डेवलप किए होते हैं। लेकिन एक प्लेयर ऐसा होता है जो डोपामीन
को एज अ न्यूरोट्रांसमीटर बाहर से इंजेक्ट करता है अपनी बॉडी के अंदर, और बाय इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा तेज़ भागेगा भी और थकेगा भी नहीं। तो इसलिए मोस्टली जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इनका टेस्ट किया जाता है खिलाड़ियों के ऊपर, जिसको हम डोप टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी जो न्यूरोट्रांसमीटर के हवाले से थी। अब हम कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है हमारे यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो हम उनकी बात करेंगे कि यहाँ पे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा विजुअलाइज किया है। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो न्यूरोट्रांसमीटर जो किसी भी एक्शन पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं, मतलब उससे एक्शन पोटेंशियल में इजाफा होता है। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसमें एक्शन पोटेंशियल में जो है ना कमी आती है, तो उनको इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो डोपामीन है, सेरोटोनिन है, एसिटाइलकोलिन है, नॉरएड्रेनालिन है। ये साथ उनके फंक्शंस लिखे हुए हैं कि ये किस तरह बॉडी के अंदर एक्ट करते हैं। जैसे डोपामीन स्लीप मोड, अटेंशन, लर्निंग, शॉक एंड हाइपरटेंशन से एसोसिएटेड है। सेरोटोनिन स्लीप, मूड, डिप्रेशन और मेमोरी से रिलेटेड है, याद दहानी से रिलेटेड है। और एसिटाइलकोलिन और नॉरएड्रेनालिन ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। मतलब आप ये कह लें कि सिर्फ ब्रेन के अंदर नहीं होंगे बल्कि पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। जबकि डोपामीन, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना ब्रेन में पाए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए हार्ट बीट रेट ड्यूरिंग स्ट्रेस सिचुएशन में एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन एमरजेंसी कंडीशन पे ये काम करते हैं। इसी तरह कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसमें गाबा की बात की जाती है, गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड इसको कहते हैं। ये क्या काम करता है, इम्पल्स की ट्रैवलिंग को कम कर देता है। इसके अलावा एंडोर्फिन है, ये भी ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो इनहिबिटरी के तौर पे काम करता है और ये परसेप्शन ऑफ पेन को कम करता है। तो यहाँ पे ये आपने बात याद रखनी है कि न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी भी होते हैं और इनहिबिटरी भी होते हैं, डिपेंड करते हैं उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी के ऊपर। तो क्या न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है डीजनरेट हो सकते हैं या बार बार वही न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करते हैं? तो बेसिकली जब न्यूरोट्रांसमीटर्स सिनैप्स से पास होते हैं तो सम टाइम न्यूरोट्रांसमीटर दोबारा से बॉडी के अंदर कलेक्ट होते हैं और वो सिनेप्टिक वेसिकल्स की फॉर्म में दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो डीजनरेट होते हैं। जैसे एसिटाइलकोलिन की बात कर लें तो एसिटाइलकोलिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो जब पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर या पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स के ऊपर अटैच होता है तो ये वहाँ पे एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको एसिटाइलकोलिन एस्टिरेज कहते हैं। और एसिटाइलकोलिन एस्टिरेज जो है वो डीजनरेशन कर देता है एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी, जिसकी वजह से वो डीजनरेट हो जाता है। तो इस तरह कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो दोबारा यूज़ हो जाते हैं और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनको डीजनरेट कर दिया जाता है। तो ये इस तरह ये दोनों वर्क कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग द सिचुएशन है और अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ केमिकल है।